आठवीं कक्षा के प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको बेटा हिंदी में 31 से और ये 39 क्वेश्चन दे रहा हूँ। और पिछले जो बचे हुए हैं बेटा आपके 23 से, ये पिछले बचे हुए हैं बेटा हमारे 23 से और 30 तक। तो ये प्रश्न बेटा जो हैं आपके, दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ, आपकी पुस्तक में है या नहीं, क्योंकि आपके पास एमबीडी पुस्तक है ज़्यादातर है बच्चों के पास। पहला है 23वां प्रश्न, भारतीय रंगमंच के विकास पर प्रकाश डालिए। अगला है बेटा दूसरा, असघोष कौन था, उनकी प्रसिद्धि रचना कौन सी है। अगला बेटा कालिदास कौन था, उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम लिखो। अगला है बेटा संस्कृत भाषा की जीवंतता और स्थायित्व पर प्रकाश डालिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रविन्द्रनाथ ठाकुर को देशभक्त क्यों कहा। प्राचीन भारत में जहाज बनाने का उद्योग बहुत विकसित था, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अगला है भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया तक उपनिवेश कायम किए थे, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अगला है बेटे भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया तक उपनिवेश कायम किए थे, इस कथन के पक्ष में प्रमाण पत्र प्रस्तुत कीजिए। अगला है बेटे भारतीय उपनिवेशों का समय कब तक रहा और उपनिवेशों से क्या लाभ हुआ था। तो ये बेटे आपके प्रश्न जो मैंने आपको अभी बताए हैं, एक तो ये हैं और अगले हैं बेटा जावा पर भारतीय कला का क्या प्रभाव पड़ा। अंकोरवट के विशाल मंदिर की प्रसिद्धि का क्या कारण बताया गया है। भारतीय कलाओं को धर्म और दर्शन ने कैसे प्रभावित किया। भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, इस काल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। खगोल शास्त्र किसे कहते हैं, इसका किस क्षेत्र में और कैसे लाभ होता है। एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण कब हुआ था, उनमें किसकी मूर्तियां बनाई गई हैं। प्राचीन भारत के गणित शास्त्र पर प्रकाश डालिए। भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा में किन किन विषयों की शिक्षा दी जाती है। और अंत में है बेटे 39वां, प्राचीन काल में भारत के स्थित प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के नाम बताने हैं बेटे आपको। तो ये आपका आज का बेटा हिंदी का काम है और इन प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में लिख लें और याद कर लें।